महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक मामला आया है जिसमें एक गेस्ट टीचर हैं जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं बच्चों को। उनकी एक फेसबुक पर एक पोस्ट आई है जो हिंदू धर्म को लेकर कुछ है, उस पर छात्रों ने कड़ी आपत्ति की, लिहाजा विश्वविद्यालय ने कुछ कार्रवाई की है। हमारे साथ रजिस्ट्रार सुनीता मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम किस तरीके की क्या पोस्ट उन्होंने किया था और क्या कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ मिथिलेश जी गेस्ट फैकल्टी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हम लोग सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गेस्ट फैकल्टी हम एक शिक्षा के लिए अरेंजमेंट करते हैं। अतिथि प्रवक्ता जो है वो पद हमारे रिक्त पद होते हैं, उनके अगेंस्ट हम उन्हें रखते हैं और प्रति लेक्चर हम उन्हें जो है मानदेय के आधार पर रखते हैं। इसी व्यवस्था के तहत मिथिलेश जी हमारे यहाँ राजनीति शास्त्र विभाग में जो है वो अतिथि प्रवक्ता के पद पे हैं। और मैं इस घटना से पहले की भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि इनके द्वारा समय समय पर मेरे यहाँ तो नहीं लेकिन माननीय कुलपति महोदय के पास शिकायतें आती रही हैं छात्रों के द्वारा, और माननीय कुलपति महोदय ने भी इन्हें व्यक्तिगत तौर पे भी समझाया, फिर इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी दी कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन्हें आप समझाएं कि एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जो भी शिक्षक करता है उसका छात्रों पे, समाज पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपनी पद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए ही हम जो भी कार्य करें इसको ध्यान में रखें कि जो भी हम करते हैं उसका बच्चों पे भी असर पड़ता है और हमारा समाज पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह का कोई हम कार्य करेंगे नहीं कि बच्चों पे और समाज पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके बाद भी फिर कुछ शिकायतें आती रहीं, तो सर ने, माननीय कुलपति महोदय ने शिक्षक और हेड ऑफ डिपार्टमेंट दोनों को बुलाया था और उन्हें भी समझाया था, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने खुद भी जिम्मेदारी ली थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, आप सब जान रहे हैं। मैडम यहाँ 1 मिनट के लिए देखूंगा कि मैं वो किस तरीके की टिप्पणी करते थे जिस पर आप लोग पहले से उनको चेतावनी देते थे। बच्चों का है कि जो भी शिकायतें रही हैं जाति सूचक, धर्म सूचक, इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी डिटेलिंग मुझे नहीं पता है क्योंकि वो शिकायतें मुझ तक नहीं, अच्छा, माननीय कुलपति महोदय तक थी। ठीक है। जिस शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई, ये एक फेसबुक पे पोस्ट है, और ये चूँकि इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और काशी एक तरह से सांस्कृतिक नगरी भी मानी जाती है। एक सेंसिटिव धर्म के इशू में आप देखिए तो काशी एक काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है, और इस समय नवरात्रि का पर्व है और कोई भी धर्म हो, भगवान को सभी मानते हैं। तो ये इस समय का जो माहौल था, कहीं ना कहीं ये ट्वीट जो इनका शेयर था वो इस माहौल को ख़राब कर रहा था, और नौ दुर्गा पे जो है कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी, हालांकि जो उन्होंने टिप्पणी की है, जो शिकायतें लगी हैं बच्चों की, उससे ये लगता है कि उन्होंने किसी की पोस्ट को जो है शेयर किया है और उस पर कमेंट किया है। और अगर आप सभी जानते हैं कि काशी एक संवेदनशील इलाका है, और धर्म हमारे देश में जो है धर्म विरोध अगर कोई भी आपत्तिजनक बयान होता है तो एक बहुत विकृत माहौल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं चूँकि ये नवरात्रि चल रही थी और इस समय ये पोस्ट ऐसी आपत्तिजनक थी, तो बच्चों में, छात्रों में एक आक्रोश था कि भाई ठीक है, वो जिसको भी मानते हैं, जिस संविधान को भी मानते हैं, जिस संप्रदाय को मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं और देवी की पूजा करते हैं तो उनका भी अधिकार नहीं है कि उस पर जो है आपत्तिजनक बयान करें। इसलिए काफ़ी छात्रों में आक्रोश था। उस समय 250-300 के करीब बच्चों का छात्र हुजूम भी था विश्वविद्यालय में। हमारी परीक्षाएं भी चल रही थी, हमारे प्रवेश कार्य भी चल रहे, हमारी क्लासेस भी चल रही है। तो विश्वविद्यालय में एक असुरक्षात्मक और बहुत ही अप्रिय माहौल सा बन गया था। उस समय की जो सिचुएशंस थी, जो स्थितियाँ थी, उसको देखते हुए हमें जो विश्वविद्यालय की सुरक्षा और छात्रों की सुरक्षा और खुद उस शिक्षक की सुरक्षा के दृष्टिगत जो विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय ले सकता था, जो हमारी परिनियमावली में व्यवस्था थी, उसके तहत हमने उनको जो है जो अतिथि प्रवक्ता पद से जो है विमुख किया। और जहाँ तक प्रवेश प्रतिबंधित का सवाल था, तो हमने सिर्फ छात्र और विश्वविद्यालय की सुरक्षा को ही दृष्टिगत नहीं रखते हुए बल्कि मिथिलेश जी की सुरक्षा को भी दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया, क्योंकि इस समय जो एक छात्रों में आक्रोश है, माहौल है, और ये कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भी परिवर्तित हो रहा था। तो कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ भी कोई विश्वविद्यालय के अंदर अप्रिय घटना हो जाए। तो इसके दृष्टिगत कि विश्वविद्यालय का माहौल बना रहे, छात्रों की सुरक्षा रहे,
शिक्षक की भी सुरक्षा रहे और हमारी परीक्षा और प्रवेश भी सही तरीके से संपन्न हो सके, ये हमने निर्णय लिया। आज कुछ छात्रों का प्रतिनिधि दल आया था जो मिथिलेश जी के समर्थन में आया था। उन्होंने दिया है कि उन्हें भी एक मौका दिया जाए, उन्हें भी सुना जाए। माननीय कुलपति महोदय ने उनका प्रत्यावेदन लिया है, उन्हें आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम कमेटी बना के और दोनों पक्ष को सुनते हुए जो है हम आगे का निर्णय। इसमें एक बात और आ रही है जिसमें दो सवाल है मेरे। एक तो ये है कि क्या अगर आप बता सकने की स्थिति में हो कि उस फेसबुक में किस तरीके की आपत्तिजनक बात थी, अगर आप कुछ बता सकने की स्थिति में। मैं बताऊंगी तो नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप जो है इसकी फ़ोटो ले सकते हैं जो छात्रों द्वारा दी गई है। जी, कोई भी एक ऐसे देख लेंगे तो मतलब उसमें यही पोस्ट है जिसपे जो है इस तरह का जो है जी सिचुएशन, छात्र आंदोलन मतलब और यहाँ पर जो है वो ये पोस्ट दुर्गा के महिषासुर का वध का वर्णन कुछ इस तरीके का किया। अच्छा, ठीक है। तो इसको लेकर के छात्रों ने शिकायत की और ये सारी चीजें। ये तो आप हेडिंग देख रहे हैं, इसके अंदर का आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपत्तिजनक है। हेडिंग आपको शायद बहुत आपत्तिजनक न लगे, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर है कहीं ना कहीं ठीक है, माँ दुर्गा एक महिला है और हम भी, अगर एक पुरुष भी है तो वो एक महिला के गर्भ से ही जन्म लेता है, तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो महिला का सम्मान करे। हम किसी धर्म को माने या न माने, ये हमारी अपनी विचारधारा या अपनी स्वेच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप देवी देवता को माने ही और पूजा ही करें। अगर आप संविधान को ही अपना भगवान मानते हैं तो आप संविधान को ही मानिए, लेकिन अगर कोई देवी कोई पूजा पाठ करता है तो वो भी गलत नहीं है और ये हमारा संविधान अधिकार नहीं देता कि आप उसके आपत्तिजनक बयान करें। ठीक बात है। दूसरा ये कि क्या आपने, जैसे आपने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए हमने उनको कॉलेज में प्रवेश वर्जित किया है, तो क्या भविष्य में जैसे कुलपति दोनों पक्ष को रख करके उन्हें फिर से रखने का विचार किया जाएगा या हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा? देखिए, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि इस पर कमेटी बनेगी, कमेटी दोनों चीज़ों को देखेगी। कमेटी का जो भी निर्णय आता है उसके आधार पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करे। अच्छा, एक मामला और भी आ रहा था उनके पक्ष की तरफ से कि वो दलित हैं इसलिए इस तरीके का कुछ उत्पीड़न, ऐसा तो कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ शिकायत मिली आपत्तिजनक पोस्ट की और हमने, चूँकि इस समय एक धार्मिक मुद्दा था और संवेदनशील मुद्दा था, आप कभी कभी देखते हैं कि सिचुएशन जब अप्रिय हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है और वो उस दिन की स्थिति वही थी। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई अप्रिय घटना न हो तत्काल कार्रवाई की और बाकी कमेटी बना दी गई है पूरे मामले की। जी। तो साफ है कि जिस तरीके का एक मामला ये सामने आया उसमें एक कमेटी कुलपति की तरफ से बना दी गई है। अब इसमें पूरे तरीके से तथ्यों को जांच करने के बाद फिर कोई अगला कदम उठाया जाएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।